दीप सिंह चौहान आपको हनी ड्यू बुक की जो फर्स्ट पोएम है द आंट एंड द क्रिकेट, उस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स एक एक लाइन को, एक एक वर्ड्स को ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। तो हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं और सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अ फेबल इज़ अ स्टोरी। सबसे शुरू की जो लाइन है इसमें लिखा हुआ है अ फेबल इज़ अ स्टोरी। देखिए, इसमें फेबल के बारे में बताया गया है। फेबल एक ऐसी कहानी होती है जिसमें ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, जिसमें एनिमल्स कैरेक्टर होते हैं। आप देखते हैं कि कहानी होती है, कहानी में कोई ना कोई हीरो होता है, कोई हीरोइन होती है, कोई विलन होता है, ठीक है, किसी ना किसी कहानी में। तो इसी तरह से फेबल में क्या होता है, फेबल में एनिमल होते हैं, फेबल में पशु। जैसे आप ये पोएम पढ़ रहे हैं तो इसमें एक आंट है, एक चींटी है और एक क्रिकेट है, एक झिंगुर है। तो फेबल एक ऐसी कहानी होती है जिसमें एनिमल्स होते हैं कैरेक्टर की तरह, दैट कन्वेज अ मॉरल। और ये जो फेबल होती है उसमें एक मॉरल होता है, एक नैतिक शिक्षा मिलती है। मतलब फेबल एक ऐसी कहानी होती है जिसमें एनिमल्स को कैरेक्टर के रूप में रखा जाता है और जब हम उसको एंड कर देते हैं फेबल को तो उससे हमें एक मॉरल एजुकेशन मिलती है, उससे हमें एक नैतिक शिक्षा मिलती है। दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड अ क्रिकेट। ये जो पोएम है एक आंट के विषय में है, एक चींटी के विषय में है, एंड अ क्रिकेट और एक झिंगुर के विषय में। कंटेन्स एन आइडिया फॉर फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। और ये इसमें एक बहुत बड़ा एक आइडिया है, बहुत बड़ा विचार है, एक बहुत बड़ी शिक्षा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा हमें इसको पढ़ने के बाद में मिलती है। जब हम इसको एंड करेंगे, जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें एक बहुत बड़ा मॉरल मैसेज, बहुत बड़ी एक जो नैतिक शिक्षा हमें मिलेगी। तो एक ऐसी कहानी जिसमें एनिमल्स कैरेक्टर होते हैं और जिसमें हमें पढ़ने के बाद एक मॉरल मैसेज मिलता है, नैतिक शिक्षा मिलती है, तो उसको हम फेबल बोलते हैं। विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ अ 2-legged वन। हम जानते हैं कि जो क्रिकेट होता है, जो एक झिंगुर होता है, उसके 4 पैर होते हैं, लेकिन ये भी सही है कि इस दुनिया में कुछ 2 पैर वाले भी झिंगुर होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो झिंगुर की तरह होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, जब समरी बता रहा था तो समरी में बता रहा था कि एक निकम्मा और एक बहुत ही लापरवाह झिंगुर था जो अपने टाइम को पूरा बर्बाद कर देता है। तो ऐसे कुछ हमारे दुनिया में कुछ लोग भी होते हैं जो निकम्मे होते हैं और अपने पूरे टाइम को अपने शौक में बिता देते हैं। श्योरली का मतलब होता है निश्चित रूप से। यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs। निश्चित रूप से आपने 2 पैरों वाले क्रिकेट भी देखे होंगे, 2 पैरों वाले झिंगुर भी देखे होंगे। तो ये स्टार्टिंग है। अब हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे सब। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग। देखिए, एक सिली मीन्स होता है मूर्ख। एक मूर्ख और एक छोटा सा क्रिकेट था, एक मूर्ख और एक छोटा सा झिंगूर था, अकस्टम टू सिंग, और उसको गाने का बड़ा शौक था। अकस्टम का मतलब होता है किसी चीज़ का आदी हो जाना, किसी चीज़ का शौक हो जाना। उसको गाना गाने का बड़ा शौक था। दो वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। और वो क्या करता था, जब गर्मी चल रही थी, जब सनी मंथ्स मतलब दिन भर धूप होती थी, और गे का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश था वो। और जब समर चल रही थी, और जब समर मीन्स गर्मी और स्प्रिंग मीन्स होता है वसंत ऋतु, जब वसंत ऋतु का अच्छा समय था और जब गर्मियों का अच्छा समय था, तो उसने अपना सारा समय गाना गाने में निकाल दिया। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम। और वो क्या हुआ, अब इस समय प्रेजेंट में सर्दियाँ चल रही हैं, विंटर सीजन आ चुका है। कंप्लेन, अब उसने कंप्लेन करनी शुरू कर दी है। ही फाउंड एट होम, जैसे ही वो अपने घर पे आया तो उसने अपना कबर्ड खोला। कबर्ड वॉज एम्प्टी। कबर्ड मीन्स होता अलमारी। तो जैसे ही उसने अपनी अलमीरा को खोला, अलमारी को खोला, वॉज एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स होता खाली। तो वो खाली थी। वो जैसे ही अपने घर पे वापस आया, पूरा उसने जो मतलब गर्मियों का जो अच्छा समय था और उसने वो पैसा वेस्ट कर दिया। और जैसे ही वो विंटर सीजन में आया और उसने अपने घर में अपनी अलमारी को खोला तो वो सारी की सारी एम्प्टी थी, सारी की सारी खाली थी। एंड विंटर वॉज कम, क्योंकि इस समय सर्दी आ चुकी थी। नोट अ क्रम्ब टू बी फाउंड। क्रम्ब मीन्स होता है टुकड़ा। उसके अलमारी में खाने का एक भी टुकड़ा नहीं था। उसके अलमारी में पूरी खाली की खाली थी, उसमें कुछ नहीं था। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और ये विंटर सीजन था इसलिए स्नो कवर्ड ग्राउंड,
चारों तरफ ग्राउंड में चारों तरफ जो ज़मीन थी, चारों तरफ जो जितनी भी दूर दूर तक हम देखते थे तो बर्फ़ से जमी हुई ज़मीन थी। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, और चारों तरफ एक फूल भी नहीं देखा जा सकता था, मतलब चारों तरफ सिर्फ क्या था, सिर्फ बर्फ़ था। नॉट अ लीफ ऑन ट्री, और जो पेड़ों की जो पत्तियाँ थी वे झड़ चुकी थी, और पेड़ों के जो पत्ते थे ये सारे के सारे गिर चुके थे। ये एक ऐसा समय था। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब देखिए क्रिकेट क्या बोलता है, ओ मीन्स अरे व्हाट विल बिकम ऑफ मी। अब वो क्रिकेट कहता है कि अब मेरा क्या होगा, कि अब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है, अब मेरा क्या होगा। तो वो ऐसा बोलता है। एट लास्ट वाई स्टारवेशन एंड फेमनाइन मेड बोल्ड। देखिए ये नेक्स्ट लाइन स्टार्ट है, एट लास्ट, अंत में क्या हुआ। एट लास्ट मीन्स होता अंत में वाई स्टारवेशन, वो भूखमरी से परेशान होकर के, एंड फेमाइन, और इस आपदा से परेशान होकर के मेड बोल्ड। वो बहुत ही ज़्यादा जो ये आपदा का समय था, बहुत ही ज़्यादा मतलब भूखमरी का समय था। ऑल ड्रिपिंग विद बैट, क्योंकि जो सारी चीज़ें थी, ऑल मीन्स सभी जो चीज़ें थी, ड्रिपिंग, वे उनसे पानी टपक रहा था, वे गीली हो चुकी थी। एंड ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और वो इतना ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी कि वो सर्दी की वजह से काँप रहा था, ट्रेम्बल कर रहा था। ट्रेम्बलिंग मीन्स होता काँपना, वो काँप रहा था। अवे ही सेट ऑफ अ माइजरली आंट, और इसने डिसाइड किया कि वो एक माइजरली आंट के पास जाएगा। माइजरली मीन्स होता है कंजूस, एक कंजूस आंट के पास जाएगा, उसने डिसाइड किया। टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो ही ज़िंदा रह सकता है। अलाइव मीन्स होता है ज़िंदा रहना, ज़िंदा वो तभी रह पाएगा अगर वो ऐसा करेगा। ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, क्योंकि इस समय हल्की बारिश भी हो रही है, तो क्या वो उसको रहने के लिए घर दे देगी, चींटी उसको रहने के लिए घर दे देगी। एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और उसको कुछ खाने के लिए ग्रेन भी मिल जाएगा, खाने के लिए उसको भोजन भी मिल जाएगा। ही विस्ड ओनली टू बोरो, उसने सोचा कि वो उससे उधार ले लेगा। एंड ही डिड रिपे इट टुमारो, और वो उससे अगले ही दिन उसको रिपे कर देगा, अगले ही दिन उसको जो उसने उधार लिया है उसको वापस कर देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन, तो वो भूख से मर जाएगा। स्टारवेशन मीन्स होता है भूख, एंड सोरो मीन्स होता है दुख, वो भूख और दुख से मर जाएगा। तो ये देखिए आपने फर्स्ट पेपर की जो फर्स्ट पेज पे जो इसकी लाइन थी पोएम की, उसका लाइन बाय लाइन आपने एक्सप्लेनेशन सुना। अब हम जो अगली जो इसका पेपर है, अभी पोएम ख़त्म नहीं हुई है, अभी आधी पोएम ख़त्म हुई है, जो अगली लाइन है इसको ध्यान से सुनेंगे। सेज द आंट टू द क्रिकेट। अब देखिए चींटी बोलती है। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो सारा का सारा क्रिकेट के बारे में पढ़ रहे थे, अब पहली बार आप आंट के बारे में पढ़ेंगे। आंट ने क्या बोलती है, द आंट टू द क्रिकेट। आंट ने क्रिकेट से बोला, क्या कहा, आई एम योर सर्वेंट, कि मैं तुम्हारे सर्वेंट की तरह हूँ, मैं तुम्हारे नौकर की तरह हूँ। एंड फ्रेंड, और मैं तुम्हारे फ्रेंड की तरह हूँ, मैं तुम्हारे फ्रेंड और नौकर की तरह हूँ, मैं तुम्हारे मित्र और नौकर की तरह हूँ। बट वी आंट नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। लेकिन हमारा जो हम आंट हैं, हमारा एक सिद्धांत है, मैंने भी कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारा एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है, वी नेवर बोरो, कि हम कभी बोरो नहीं करते हैं, हम कभी किसी से उधार नहीं लेते हैं। वी नेवर लैंड्स, और न ही हम किसी को उधार देते हैं। मतलब हमारा एक सिद्धांत है, ना तो हम कभी किसी से कुछ उधार लेते हैं और ना ही हम कभी किसी को उधार देते हैं। चींटी ने ये कहा, व्हाट टेल मी डियर क्रिकेट। लेकिन डियर क्रिकेट कि झिंगुर तुम मुझे ये बताओ, डिड यू डिले नथिंग वाई व्हेन द वेदर वाज वार्म, क्वोथ क्रिकेट नॉट आई। तो क्या तुम मुझे ये बताइए कि जब गर्मियाँ चल रही थी, जब अच्छा मौसम चल रहा था, तो डिड यू ले नथिंग, क्या तुमने कुछ नहीं किया उस समय। व्हेन वेदर वाज वार्म, जब वेदर वार्म था, जब गर्मी थी, जब मौसम गर्म था, तब उस समय तुमने कुछ नहीं किया। क्वोथ द क्रिकेट, क्वोथ का मतलब होता है कहना। क्रिकेट ने कहा, नॉट आई, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो क्रिकेट क्या बोलता है, मैंने कुछ नहीं कहा। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सीइंग डे एंड नाइट। तो क्रिकेट कहता है, माई हार्ट वॉज सो लाइट, कि मैं बड़ा खुश था, मैं बड़ा ही मतलब उस समय मौसम इतना अच्छा था और मुझे गाना गाने का शौक़ था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। दैट आई सीइंग डे एंड नाइट, मैंने दिन और रात सिर्फ गाना ही गाया और कुछ नहीं किया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि उस समय जो नेचर थी, उस समय जो प्रकृति थी, बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी, और मैंने अपना सारा टाइम गाना गाने में ही बिता दिया। यू सेइंग सर, यू से,
तो चींटी कहती है तुमने सिर्फ गाना गाने में ही निकाल दिया, तुमने सिर्फ गाना गाने में ही सारा समय निकाल दिया। गो देन सेज आंट एंड डांस विंटर अवे। अब आंट ने कहा कि चलो तुमने अपनी जो गर्मियाँ थी, जो अच्छा समय था, वो गाना गाने में निकाल दिया, अब एक काम करो, जो विंटर है, जो सर्दियाँ हैं, वो अपना डांस करने में निकाल दो। वो ऐसा बोलती है उसको। और देखिए नेक्स्ट लाइन है, दस एंडिंग ही हेस्टिली लिफ्टेड एट अ विकेट। और उसके बाद ही हेस्टिली, आंट ने क्या किया, हेस्टिली मीन्स होता जल्दी से, लिफ्टेड उठा लिया, विकेट मीन्स अपने दरवाजे को, मतलब उसने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड आउट ऑफ डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। और इस तरह से जो बेचारा जो क्रिकेट था, छोटा सा क्रिकेट था, छोटा सा झिंगुर था, वो दरवाजे से बाहर ही रहा। फोक्स कॉल दिस अ फेबल। फोक्स मीन्स जो लोग हैं वहाँ, जो लोग हैं भाई उसको फेबल कहते हैं, इसको एक ऐसी कहानी कहते हैं जो एक मैसेज मिलता है। आई विल वॉरेंट इट ट्रू। लेकिन इसमें जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वे कहते हैं आई विल वॉरेंट इट ट्रू, कि ये बिल्कुल ठीक है। कि क्या ठीक है, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कि कुछ क्रिकेट्स जो होते हैं, कुछ झिंगुर जो होते हैं, उनके 4 पैर होते हैं, एंड सम हैव 2। लेकिन कुछ इस दुनिया में ऐसे भी झिंगुर होते हैं जिनके 2 पैर होते हैं। मतलब इसका कहने का ये हुआ कि कुछ निकम्मे लोग भी होते हैं जो 2 पैरों वाले झिंगुर होते हैं, जो अपने पूरे टाइम को वेस्ट कर देते हैं, और जब बुरा समय आता है, जब घर में रहने का समय आता है, वे अपने पूरे टाइम को वेस्ट करने के कारण उनके हाथ कुछ नहीं लगता है, तो वे लास्ट में आके, अंत में आके पछताते हैं और उस दिन को याद करते हैं जब वो अपने पूरे टाइम को बिता देते हैं। मतलब इस पोएम से हमें जो एक मैसेज मिला है, एक फेबल है। आप जानते हैं कि इसमें बताया गया था कि एक फेबल है, एक ऐसी कहानी है जिसको पढ़ करके एक मैसेज मिलता है। तो इस कहानी को पढ़ करके, इस पोएम को पढ़ करके हमें भी एक मैसेज मिला है। क्या मैसेज मिला है? मैसेज ये मिला है कि सभी को कुछ ना कुछ शौक़ होता है, खेलने का शौक़ होता है, पढ़ने का, कुछ लोगों को गाने का शौक़ होता है, कुछ लोगों को डांस करने का शौक़ होता है, कुछ लोगों को घूमने का शौक़ होता है। तो अपने शौक़ को ज़रूर पूरा करना चाहिए, लेकिन सभी स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये सब कब करना चाहिए? ये हमें तब करना चाहिए जब हमारा मेन काम ख़त्म हो जाए। एक स्टूडेंट का सबसे मेन काम क्या होता है, सबसे मुख्य काम क्या है? एक स्टूडेंट का सबसे जो मेन काम होता है वो ये होता है कि वो पहले पढ़ाई करे, अपना होमवर्क करे, जो उसको पढ़ने के लिए कहा गया है उसको करे। उसको करने के बाद वो जो चाहता है, उसको करने के बाद वो जो भी करना चाहता है, जो भी शौक़ पूरा करना चाहता है, उसको करे। तो ये इसका मैसेज है जो आपने ये पोएम पढ़ी। ये पोएम बहुत ही अच्छी पोएम है, और ये एसअप नाम के जो पोएट थे उन्होंने लिखी है। एसअप आप नीचे लिखा हुआ देख रहे होंगे, अडेप्टेड फ्रॉम एसअप। तो एसअप पोएट हैं इसके, और उन्होंने बड़ी ही शानदार पोएम लिखी है जिसका नाम है द आंट एंड द क्रिकेट। तो ये पूरी पोएम कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया आपके सामने। अगर उसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। और कोविड-19 बहुत ही खतरनाक वायरस है। आप सबसे पहले घर में ही रहेंगे, और आपके लिए ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की जा रही है। ऑनलाइन टीचिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप एक जगह बैठ कर के ही, मतलब जो चाहते हैं जाना, जो पढ़ना चाहते हैं, जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं, उसको पा सकते हैं। तो ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप 1 by 1 पूछ सकते हैं। धन्यवाद।